सूरह अस-साफ़्फ़ात का परिचय, वक्त और फायदा। ये सूरह मक्का के बीच के दौर में नाजिल हुई जब कुरैश के लोग तौहीद, अल्लाह की वोदानियत और आखिरत के दिन को झुठला रहे थे। इस सूरह का नाम अस-साफ़्फ़ात इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी शुरुआत ही उन फरिश्तों की कसम से होती है जो अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए कतार बांध कर खड़े रहते हैं। ये सूरह उन लोगों के दिलों में यकीन और हौसला भरती है जो मुशरिकीन के तानों और एतराज़ात से परेशान हैं। सूरह अस-साफ़्फ़ात की उपयोगिता और फायदा। इस सूरह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बहुत ही जोरदार और दिल को छू लेने वाले अंदाज में 3 बुनियादी बातों को साबित करती है। 1. अल्लाह की वोदानियत, 2. नबूवत की हकीकत और 3. आखिरत का आना। ये सूरह कयामत के झुठलाने वालों के सामने तर्क पेश करती है और पिछली कौमों के हालात बयान करके ये समझाती है कि हक को झुठलाने का क्या नतीजा निकलता है। ये सूरह हर मुसलमान के दिल में ये बात बैठा देती है कि आखिरी जीत हमेशा अल्लाह वालों की ही होती है, चाहे दुनिया में उनकी हालत कितनी भी कमजोर क्यों न हो। सूरह अस-साफ़्फ़ात के मुख्य पैगाम और सीख। सबसे पहले तो ये सूरह उस महान सत्य की तरफ इशारा करती है जिसे मानने से मुशरिकीन इनकार करते थे। ये उन फरिश्तों, जिन्नों और इंसानों की कसम खाती है जो अल्लाह के हुक्म के आगे सख्त पाबंद है और उसकी नाफरमानी नहीं करते। ये कसम इस बात की गवाही देती है कि इस दुनिया का हर काम एक व्यवस्था के तहत चल रहा है, न कि बेतरतीब तरीके से। दूसरे, इस सूरह में मुशरिकीन के एक बहुत बड़े एतराज का जवाब दिया गया है। वो कहते थे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम माला आला फरिश्तों की इबादत न करते। इसके जवाब में अल्लाह ने इब्लीस, शैतान की दास्तान बयान की कि कैसे उसने अकड़ और हुसूद, डाह की वजह से आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया और अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया। शैतान ने कहा कि वो इंसानों को सीधे रास्ते से भटकाएगा। ये दास्तान बताती है कि शिर्क, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, की जड़ में शैतान की बगावत और इंसान का फिसलना है। तीसरे, इस सूरह में एक के बाद एक बहुत सारे नबियों के किस्से बयान किए गए हैं ताकि ये दिखाया जाए कि हर ज़माने में अल्लाह ने अपने रसूल भेजे और हर बार उन्हें झुठलाया गया, लेकिन आखिर में अल्लाह की मदद ने उनका साथ दिया। इन किस्सों में हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत हारून, हजरत इलियास, हजरत लूत और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से शामिल हैं। चौथे, इस सूरह में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से को खास तौर पर बयान किया गया है। कैसे उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, मूर्तियों को तोड़ा और आग में डाले जाने के बावजूद अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। सबसे बढ़कर जब उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सपना देखा तो बेटे ने कहा, ए अब्बा जान, आप वही करें जिसका आपको हुक्म दिया गया है, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरों, धैर्य रखने वालों में से पाएंगे। ये मिसाल इंसानी इतिहास में अल्लाह के आगे पूरी तरह सर झुकाने की सबसे बड़ी मिसाल है। पांचवें, ये सूरह कयामत के दिन का एक बहुत ही स्पष्ट चित्र पेश करती है। उस दिन जो लोग अल्लाह को मानते थे और उसके दीन पर चलते थे, उनका स्वागत आराइश, तमगे, मसनद, ऊंचे आसन और साफ साफ नजर आने वाले फलों से किया जाएगा। और जो लोग झुठलाने वाले और गुनाहगार थे, उनके लिए जहन्नम का झोंका और खौलता हुआ पानी होगा। वो अपने सरदारों से कहेंगे, काश हम दुनिया में अल्लाह का हुक्म मानते और रसूल का साथ देते। छठे, ये सूरह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछती है, क्या तुम्हारी खल्क, पैदाइश ज्यादा मुश्किल है या वो आसमान जिसे अल्लाह ने बनाया? ये सवाल उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो दोबारा पैदा किए जाने को नामुमकिन समझते हैं। जिस खुदा ने ये बड़ा बड़ा आसमान बना दिया, क्या वो तुम्हें दोबारा पैदा नहीं कर सकता?
आखिर में ये सूरा हमें यही सिखाती है कि दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है और असली जीत आखिरत की जीत है। जिस तरह हजरत इब्राहिम और दूसरे नबियों ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाया, उसी तरह हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह के दीन पर डटा रहे। ये सूरा हमें यही याद दिलाती है कि अल्लाह का वादा सच्चा है और उसके दोस्त अवलिया के लिए कोई डर नहीं और न ही वो गमगीन होंगे। जन्नत में उनका इस्तकबाल, स्वागत, सलाम, सलामती के साथ होगा।